हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं 3.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था एंड हम महाकुंभ के टाइम पर वीडियोस बना रहे हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ा है। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत जाम लगा है, तो बहुत सारा शोर में भी आपको आ सकता है, बट मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको कोई भी शोर ना सुनाई दे। बट अगर कोई भी ऐसे इश्यूज आते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉपरेट करिएगा। तो चलिए देखते हैं, √2x + 3y जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं कि ये √2x को यही रहने देते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो -√3y हो गया। फिर इसको इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 ले लेंगे। समीकरण 2 में 2 से क्या बनेगा, यहाँ √3x ले लेते हैं, ये -√8 है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें +√8y मिल जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो /√3, जिसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब क्या होगा, हम √4 में थर्ड इक्वेशन को फिट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू हो गई √8y अपॉन √3 इज इक्वल टू ये -√3y अपॉन √2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, 8 और ये बन जाएगा 8 × 2 = 16y, और ये क्या बन जाएगा √9y, जिसको अगर हम नीचे का इसका हम क्या निकालेंगे, रूट को अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू, यहाँ मिल जाएगी 4y इज इक्वल टू -3y। वेट, यहाँ पे हमारे पास y है और यहाँ भी y है हमारे पास, तो अगर ये होगा तो हाँ ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल गया 3y। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, 4y + 3y इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल गई, यहां से अगर हम इसको मैं इतना रब कर रही हूँ, या जो समीकरण ये था ये यहाँ रख दे रहे हैं, लिखा रख देते हैं, तो ये 4y + 3y 7y इज इक्वल टू 0। जब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि मैम जब 7 को हम नीचे लेके जाते हैं, 0 से कोई भी चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, हम y का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं, जो छोटा होता है उसमें ट्राई करते हैं हम, तो लेकिन यहाँ माइनस भी मिल रहा है, लेकिन चलिए इसी में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लाइट चल रही है, हाँ, समीकरण 3 में रखने पर तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू -√3 × 0 अपॉन √2। तो अब देखिए हमें ऊपर सारा कुछ 0 मिल गया, क्योंकि हम 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो 0 मिलता है। अब उससे हम डिवाइड करेंगे 0 से, तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहाँ क्या दिया है, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए ये हमने इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया था जिसमें ये ऐसे दिया था, एंड उसके बाद हम उसका एलसीएम निकाल रहे थे, एलसीएम निकालने के बाद उसे सॉल्व कर रहे थे। या तो अगर आपको ध्यान हो तो अभी आपने इससे पहले जो क्वेश्चन 5th क्वेश्चन किया था उसमें भी जो प्रोसेस था वो सेम टू सेम प्रोसेस आपको यहाँ लगाना है। So if you know the process, so what should you do? Just try it and pause कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद कमेंट में आंसर बताइए कि वैल्यू आपका आंसर क्या आया। तो देखिए समीकरण 1 से
इसका हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम एलसीएम निकालेंगे अगर, तो 3 2 6 हो गया, फिर 3 3 3 9x, 3 2 5 2 10y इज इक्वल टू -12, सॉरी -2। अब देखिए ध्यान देंगे तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, -12 हो जाएगा। 9x minus 10y इज इक्वल टू -12, x को यही रखते हैं, -12 प्लस 10y हो जाएगा इधर जाने के बाद बाय 9। तो इक्वेशन थर्ड हम इसे मान लेते हैं। हमने फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसे किया था कि हमने x को इधर रखा था और सारी वैल्यूज को उधर लेकर गए थे। सेम हम इसके साथ करेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 2 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। ये इधर जाएगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, जिसमें हम x इज इक्वल टू 13 इसको इधर लेके जाएंगे, -3y बाय 2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। अब क्या हो सकता है, अब एक x का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं, या बोल सकते हैं समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाय 9। अब हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 13 -3y बाय 2। अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे -12 प्लस 10y बाय 9 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो क्या होगा, अब 9 13 9 जा कितना होता है, 117, 9 3 जा 27y, 12 2 जा 24 प्लस 20y। अब क्या हो सकता है, y को एक साइड कर लेते हैं और वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं, -27y माइनस 20y इज इक्वल टू -117 माइनस 24, माइनस वैल्यू हो जाएगी 47y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 117 हमारा दे रखा है, तो एक तरीके से इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 141 हो जाएगा। 141 हमको मिल गया। अब y इज इक्वल टू 141 अपॉन -47 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो 47 2 जा कितना होता है, 7 2 जा 14, 4 2 जा 94, 47 3 जा 20 and 40 12 13 40। लीजिए हमारा 47 3, ये देखिए माइनस था तो हम इसे कैंसिल कर दिए। अब क्या होगा, ये 3 जा चला गया, हमारा y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब क्या करेंगे हम y का मान चलिए समीकरण 4 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 4 में रखने के लिए y का मान समीकरण 4 में रखने पर अब देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2 हो गया। y की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, कितनी है y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2। अब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 9 13 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हम लिख देंगे अतः x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3। अब देखिए मैंने इसमें 2 क्वेश्चंस कवर किए एंड बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाउड भी किया अपने आप को ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। बट आई नो वेरी वेल कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हुआ ही होगा आपको, तो मैं इसलिए इस वीडियो को बहुत ओवर या फिर बड़ा नहीं बना रही हूँ। एंड अनदर वीडियो
फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं पोस्ट करूं टाइम से ही, क्योंकि उधर 4 दिन का 5 दिन का गैप हो गया था बिकॉज ऑफ क्राउड और बहुत ज्यादा कुंभ में भीड़ थी। तो एंड आई थिंक कि कोई इससे अनजान नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ है और हम प्रयागराज के ही हैं, तो इसलिए हमें और ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, तो हम 2 क्वेश्चंस इसमें रखते हैं। अनदर वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को वहां पे हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।